विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस बोली, जनादेश स्वीकारिए, आत्मविश्लेषण करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रविवार को कहा कि वह जनादेश को स्वीकार करती है तथा वह इसका विश्लेषण करेगी और गलतियां सुधारेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र मजबूत विकल्प है। बता दें कि कांग्रेस असम और केरल में सत्ता में वापसी करने में विफल रही, जहां पर मुख्य विपक्षी दल थी। पश्चिम बंगाल में उसका सफाया हो गया तो पुडुचेरी में भी उसे हार मिली है। तमिलनाडु में दुर्मुख के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि हम इन चुनाव परिणामों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं। इस विषय पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। विशेषकर असम और केरल विधानसभा के चुनाव परिणाम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी है और आशा के विपरीत भी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे हैं पर हिम्मत नहीं हारे हैं, ना मनोबल खोया है और ना ही आगे बढ़ते रहने का संकल्प। कांग्रेस पार्टी इन चुनाव परिणामों का पार्टी मंच पर विधानसभावार विश्लेषण करेगी और जहां जो भी कमियां रही है भविष्य के लिए उन्हें सुधार कर हम और गंभीरता से काम करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, असम और केरल के चुनाव परिणाम हमारे लिए चिंता का विषय है। इन दोनों ही राज्यों में हमारे कार्यकर्ता व नेताओं ने मिलकर धरातल पर कड़ी मेहनत की, पर जनता का मत फिर भी हमारे पक्ष में नहीं रहा। दोनों ही राज्यों में हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में जनता की समस्याओं को सदन में भी और सदन के बाहर भी पूरी ताकत से उठाएंगे। सुरजेवाला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत की बधाई दी और कहा, यह भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे, धनबल और बाहुबल की हार है। उन्होंने कहा कि हम असम में भारतीय जनता पार्टी व सर्बानंद सोनोवाल को जीत की मुबारकबाद देते हैं। हम केरल में एलडीएफ व पिनराई विजयन को भी जीत की शुभकामनाएं देते हैं। हमें उम्मीद है कि वो न केवल अपने चुनावी वादों पर खड़े उतरेंगे बल्कि महामारी के इस माहौल में हर जीवन की रक्षा हेतु अपनी सरकार की पूरी ताकत लगाएंगे। विश्वास तथा अपनापन पैदा करेंगे और इसके लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे। दोनों ही राज्यों में हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में जनता की समस्याओं को सदन में भी और सदन के बाहर भी पूरी ताकत से उठाएंगे। हम पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देते हैं, जिन्होंने भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे और धनबल तथा बाहुबल की ताकत को नकार कर बंगाल के भाईचारे को तरजीह दी है। बेशक बंगाल के चुनाव परिणाम हमारे लिए चिंतन का विषय हैं, लेकिन हम टीएमसी और सुश्री ममता बनर्जी जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने निर्णायक जीत प्राप्त कर भाजपा के नफरत और बंटवारे के एजेंडे के दांत खट्टे कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी।